संचार मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से वीरेंद्र विक्रम आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे जो है झारखंड का राज व्यवस्था। झारखंड की राज व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमंडल एवं प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों का नाम। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज उसी के अंतर्गत देखेंगे कितने प्रमंडल हैं और उसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। तो पहला है प्रमंडल। प्रमंडल और उसके मुख्यालय, प्रमंडल मुख्यालय और जिला। नंबर 1 है पलामू। पलामू का मुख्यालय है मेदिनीनगर। मेदिनीनगर मुख्यालय है मेदिनीनगर। मेदिनीनगर जो कि जिला भी है। तो कितने ज़िले हैं पलामू मंडल के अंतर्गत? गढ़वा, पलामू और लातेहार और मेदिनीनगर, ये 4 जिला हैं। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24। झारखंड में मित्रों जब झारखंड का गठन हुआ तो सबसे पहले जो है 4 ही प्रमंडल थे। प्रमंडल माने मंडल, 4 ही मंडल थे। बाद में एक मंडल और बढ़ाया गया, कोल्हान। कोल्हान जो है अंतिम प्रमंडल था, जिनकी संख्या बढ़कर 4 से 5 हो गई। फिर देखिए अगला है संथाल परगना। संथाल परगना, इसका मुख्यालय दुमका। दुमका में कितने ज़िले हैं? देवघर, गुड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, इतने ज़िले जो है संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। फिर अगले प्रमंडल में देखते हैं, 2 प्रमंडल हो गए। तीसरा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर मुख्यालय है हजारीबाग। हजारीबाग के अंतर्गत चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। बोकारो का भी मुख्यालय है चास। फिर हजारीबाग, रामगढ़। बोकारो में भी जो है एक मुख्यालय बना दिया गया जो है चास जिले को। फिर दक्षिणी छोटा नागपुर, रांची। रांची के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, इतने ज़िले जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर अंतिम प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल। इसका जो है मुख्यालय है चाईबासा। जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, मुख्यालय इसका भी है जमशेदपुर। पश्चिम सिंहभूम, मुख्यालय इसका भी है चाईबासा। सरायकेला खरसावा, मुख्यालय सरायकेला। इनके भी अलग अलग मुख्यालय हैं इन जिलों के। तो इसका जो है कोल्हान जो है अंतिम प्रमंडल है। 5वां नंबर का जो है प्रमंडल कोल्हान है। इसका मुख्यालय है चाईबासा। इसमें जो है प्रश्न इस प्रकार देता है कि जो है प्रमंडल दे देगा और उसके अंतर्गत कौन सा जिले आते हैं। कई जिले दे देंगे, 4 जिले दे देंगे ऑप्शन में, तब पूछ लेंगे जो है कोल्हान के अंतर्गत कौन जिला आता है, कौन जिला नहीं आता है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। फिर अगला प्रश्न है झारखंड का जब गठन हुआ तो समय 18 ही जिले थे। अब बाद में जो है और ज़िले बढ़े, तब ज़िलों की संख्या हो गई 24। कौन कौन ज़िले बढ़े? सरायकेला खरसावा किस ज़िले से अलग होकर जो है 19वां ज़िला बना? सरायकेला खरसावा जो है 19वां ज़िला है, लेकिन वो किससे जो है अलग हुआ? वो जो है पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम से जो है सरायकेला खरसावा जो है अलग हुआ। फिर लातेहार किस जिलों से अलग होकर 20वां ज़िला बना? लातेहार जिला बना जो है 20वां ज़िला, वो किससे अलग हुआ? पलामू जिला से अलग हुआ। इन जिलों की जो है क्षेत्र लंबा था, तो छोटा क्षेत्र करने के लिए जो है लोगों को जो सीमित दायरा कर दिया गया। फिर जामताड़ा किस जिला से अलग होकर 21वां ज़िला बना? दुमका। दुमका से जो है अलग होकर जामताड़ा 21वां ज़िला बना। ये सब जो है
महत्वपूर्ण प्रश्न इसी प्रकार के देते हैं, कौन से जिला अलग होकर कौन जिला बना, इस प्रकार के देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सिमडेगा किस जिला से अलग होकर 22वां जिला बना? गुमला से अलग होकर जो है सिमडेगा जिला बना, वो भी चौथा जिला था, तो चौथा जिला था, 22वां जिला था। खूंटी किस जिला से अलग होकर 23वां जिला बना? खूंटी जिला है वो किस जिला से अलग हुआ? रांची से। रांची झारखंड की क्या है? राजधानी भी है, और साक्षरता दर भी जो है रांची की जो है अधिक है। फिर रामगढ़ किस जिला से अलग होकर 24वां जिला बना? रामगढ़ जो है किस जिला से अलग होकर 24वां जिला बना? तो हजारीबाग से अलग होकर जो है 24वां जिला बना। इस प्रकार से जो है 18 जिले के बाद जो है इतने जिले बढ़े, तब जिलों की संख्या हो गई 24। रामगढ़ किससे अलग होकर बना? हजारीबाग से। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, लोकसभा में झारखंड में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें का प्रावधान है? 14। लोकसभा में सीटों की संख्या 14। फिर झारखंड के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिसकी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है? ऐसे 2 जिले कौन से हैं जिसमें केवल अनुसूचित जनजातियां ही लड़ सकती हैं और कोई नहीं लड़ सकता? उसमें कौन जिले हैं? लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा और गुमला 2 ऐसे जिले हैं उसमें केवल एसटी अनुसूचित जनजातियां ही चुनाव लड़ सकती हैं और कोई जात नहीं लड़ सकता है। फिर झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटिक चंद हेम्ब्रम। फिर अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा विधानसभा की सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1 योग्यता सबसे पहले ये रहती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उम्र भी जो है 25 साल हो गई हो। फिर वह शासकीय सेवा में ना हो। शासकीय सेवा माने वह सरकारी नौकरी ना करता हो। फिर अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में सामान्यतः विधानसभा के कितने सत्रों का आयोजन होता है? 1 वर्ष में जो है विधानसभा का कितनी बैठकें होना चाहिए? तो 3 बैठकें होना चाहिए। ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, झारखंड में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। झारखंड में अभी कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार। 3 बार जो है झारखंड में अब तक जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसमें प्रश्न ये आता है कि क्या एक राज्यपाल जो है 1 से अधिक राज्यों में एक साथ नियुक्त किया जा सकता है? तो उत्तर होगा हाँ। तो किस संशोधन में है? 7वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो है एक साथ 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्त की जाती है? राज्यपाल जो है किसकी नियुक्त कर सकता है? तो देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्त कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तथा राज्य के निर्वाचन आयोग की जो है सदस्यों की नियुक्त कर सकता है। किसकी नियुक्त कर सकता है राज्यपाल? राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की जो है नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। फिर किन विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग राज्य को सलाह देता है? किन किन विषयों पर जो है राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्य को सलाह देता है कि क्या एक कार्य जो है हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या क्या है? सार्वजनिक लोक सेवाओं में भर्ती, सार्वजनिक लोक सेवाओं में भर्ती, फिर सदस्यों का स्थानांतरण और पेंशन तथा पदोन्नति, इन सब में जो है
राज्य लोक सेवा आयोग को जो है सलाह देता है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, एक जिलाधिकारी को कलेक्टर के रूप में क्या कार्य करना पड़ता है? जिलाधिकारी को जो है कलेक्टर के रूप में क्या क्या कार्य करना पड़ते हैं, क्या कार्य करना चाहिए? तो वह भू राजस्व वसूली, भूमि अभिलेख का रख रखाव तथा राष्ट्रीय विपदाओं का मूल्यांकन, इतना जो है वो काम कर सकता है। और भी काम है लेकिन ये जो है मुख्य रूप से कार्य जो है दिखाए गए हैं। झारखंड के किस जिलों में नगर निगम नहीं है? ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड के किस जिलों में नगर निगम नहीं है? कौन से जिले हैं? गढ़वा। गढ़वा एक ऐसा जिले है जिसमें जो है नगर निगम नहीं है। फिर जिला परिषद के क्या क्या कार्य होना चाहिए? जिला परिषद क्या क्या कार्य कर सकता है? तो वह जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की तृतीय सर्वोच्च स्तर है। जिला परिषद जो है राज व्यवस्था की तृतीय सर्वोच्च स्तर है कि जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का जो है तृतीय सर्वोच्च स्तर है। फिर इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है 50,000 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तथा जिला परिषद का पदेन सचिव उप विकास आयुक्त होता है। इतना जो है कार्य करता है जिला परिषद। फिर आगे प्रश्न है, जिला परिषद के क्या कार्य हैं? अब फिर वो क्या क्या कार्य थे, फिर मुख्य रूप से क्या कार्य हैं? परामर्श कार्य, समन्वय और पर्यवेक्षण कार्य और विकास संबंधी कार्य, ये भी जो है इसके कार्य हैं। क्या क्या? परामर्श कार्य, फिर समन्वय और पर्यवेक्षण कार्य और विकास संबंधी कार्य, ये सब चीज़ें हैं जो है जिला परिषद के कार्य। जिला परिषद की आय के स्रोत क्या हैं? जिला परिषद की आय के स्रोत क्या हैं? उसकी आय कहाँ से आती हैं? तो भूमिकर और अन्य उपकर, राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधि एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान निधि, यहाँ से जो है उसके आय के स्रोत हैं। किसके? जिला परिषद के। फिर अब देखिए महाधिवक्ता के अनिवार्य शर्तें। महाधिवक्ता के अनिवार्य शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। ये प्रश्न आता है कि महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 165 में, अनुच्छेद 165 में जो है राज महाधिवक्ता का जो है प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता जो है विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन राज्यपाल जब चाहे जो है हटा सकता है। इसकी जो है कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल जब चाहे तब भी हटा सकता है। वो किस अनुच्छेद में है? 177। सवाल दे देगा जो है कि किस अनुच्छेद के में जो है राज्यपाल जो है महाधिवक्ता को हटा सकता है? तो अनुच्छेद 177 में उसका जो है निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो बस मित्रों, ये थे आज के जो है वन लाइनर नोट्स। फिर हम लोग कल की क्लास पढ़ेंगे जो है झारखंड की राज व्यवस्था। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।